हेलो एवरीवन, माय नेम इज दीपन एंड यू आर वाचिंग टी पॉइंट अकेडमी। सो गाइस, जैसे कि आप जानते हैं अभी कौन सा चैप्टर चल रहा है। अभी चल रहा है द बॉन्ड ऑफ लव। और ये जो चैप्टर है ये लिखा है केनेथ एंडरसन ने। मतलब इस चैप्टर के जो राइटर है उनका नाम है केनेथ एंडरसन। ओके, सो अभी तक इसके 3 पार्ट डल चुके हैं टी पॉइंट अकेडमी पे और इसकी आधे से ज़्यादा स्टोरी कंप्लीट हो चुकी है। मतलब मैंने आधे से ज़्यादा स्टोरी इसकी एक्सप्लेन कर चुका हूँ उन 3 पार्ट्स में। और जो आगे की जो स्टोरी है वो हम कंटिन्यू करेंगे इस वाले पार्ट में। सो चलिए गाइस, शुरू करते हैं जहां से हमने इस चैप्टर को छोड़ा था। चलिए गाइस, अब 13th पैसेज देखते हैं। पहले मैं रीड करूंगा, उसके बाद आपको समझाऊंगा। देन माई सन एंड आई एडवाइज्ड माई वाइफ एंड फ्रेंड्स एडवाइज्ड हर to give Baba to the zoo at Mysore. He was getting too big to keep at home. After some weeks of such advice, she at last consented. Hastily, and before she could change her mind, a letter was written to the curator of the zoo. Did he want a tame bear for his collection? He replied, yes. The zoo sent a cage from Mysore in a lorry, a distance of 87 miles, and Baba was packed off. अब मैं आपको समझाता हूँ। चलिए गाइस, अब समझते हैं। Then my son and I advised my wife. यहाँ पे जो नरेटर है वो बोलता है कि मेरे बेटे ने और मैंने अपनी वाइफ को सलाह दी। एंड फ्रेंड्स एडवाइज हर टू, और जो मेरे वाइफ के जो दोस्त थे उन्होंने भी उसको सलाह दी टू गिव बाबा टू द जू एट मैसूर, कि जो मैसूर में जो जू है हमें अब उसको वहाँ पे डाल देना चाहिए। अब समय आ गया है कि अब हमें बाबा को मैसूर के जू में डाल देना चाहिए। ये सलाह दी नैरेटर ने, नैरेटर की बेटे ने और नैरेटर की जो वाइफ है उसके दोस्तों ने। किसको? नैरेटर की वाइफ को, कि अब समय आ गया है कि बाबा को अब हमें मैसूर का जो जू है उसमें डाल देना चाहिए। ही वॉज गेटिंग टू बिग टू कीप एट होम, क्योंकि जो बाबा है, जो ब्रूनो है, उसका जो साइज है अब वो बड़ा होता जा रहा है और ये सही नहीं है कि हम उसको अब घर पे रखें। आफ्टर सम वीक्स ऑफ सच एडवाइस शी एट लास्ट कंसेंटेड, और कुछ हफ्ते तक ये एडवाइस देने के बाद शी एट लास्ट कंसेंटेड, जो नरेटर की वाइफ होती है वो मान जाती है। हैस्टिली, जल्दबाजी में, एंड बिफोर शी कुड चेंज हर माइंड, कि उसके माइंड को चेंज करने से पहले, कि वो अपना माइंड चेंज करे उससे पहले, अ लेटर वॉज रिटर्न टू द क्यूरेटर, कि एक लेटर लिखा गया क्यूरेटर को, इंचार्ज को, जो जू का जो इंचार्ज होता है उसको एक लेटर लिखा गया। डिड ही वॉन्ट अ टेम बियर फॉर हिज कलेक्शन, क्या उसको एक बियर चाहिए अपने कलेक्शन के लिए, अपने जू के लिए। ही रिप्लाइड, उसने रिप्लाई करा। किसने? क्यूरेटर ने, मतलब जो जू का जो इंचार्ज होता है उसने रिप्लाई करा यस, हाँ। द जू सेंट अ केज फ्रॉम मैसूर इन अ लॉरी, फिर तभी क्या होता है, जो जू है, जो मैसूर में जो जू है वो एक क्या भेजता है, एक लॉरी भेजता है जिसमें क्या है, केज है, जिससे वो उस बियर को, उस बाबा को लेके आ सके। अ डिस्टेंस ऑफ 87 माइल्स, अब जो डिस्टेंस कितना था, मतलब जहाँ पे नैरेटर की वाइफ रहते थे और वहाँ से मैसूर का डिस्टेंस कितना था, 87 माइल्स। कितना था गाइस? 87 माइल्स। एंड बाबा वॉज पैक्ड ऑफ, और बाबा को फिर उस पिंजरे में बंद कर दिया गया और वहाँ से उसको मैसूर भेज दिया गया जू में। ठीक है, समझ में आ गया पैसेज? बिल्कुल अच्छी तरीके से। चलिए गाइस, अब आगे बढ़ते हैं और इसी पैसेज की एक और एक्सप्लेनेशन देखते हैं। चलिए गाइस, अब 13th पैसेज की एक और एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। पहले मैं रीड करूंगा, उसके बाद आपको समझाऊंगा। द नैरेटर एंड हिज सन एडवाइज्ड टू सेंड बाबा टू द जू. When his wife was advised so by the friends too, she agreed, and a letter was written to the zoo in charge to inquire if he would like to keep a bear at the zoo. He affirmed, and then Babar was sent to Mysore Zoo, packed in a cage, kept on a lorry, and he traveled a distance of 87 miles to reach the zoo. अब मैं आपको समझाता हूँ। चलिए गाइस, अब समझते हैं। The narrator and his son advised to send Baba to the zoo. The narrator and his son advised to send Baba to the zoo. जो नैरेटर और उसका जो बेटा होता है वो सलाह देते हैं कि अब बाबा को, अब ब्रूनो को, अब इस बियर को हमें जू भेज देना चाहिए। When his wife was advised so by the friends too,
जब नैरेटर की वाइफ को उसके दोस्त भी एडवाइस करते हैं सेम यही कि ब्रूनो को या बाबा को अब कहाँ भेज देना चाहिए, जू. She agreed and a letter was written to the zoo in charge to inquire if he would like to keep a bear at the zoo. उसके बाद जो नरेटर की जो वाइफ होती है वो मान जाती है. She agreed, वो मान जाती है. And a letter was written to the zoo in charge. फिर एक लेटर लिखा जाता है zoo in charge को ये पता करने, to inquire, ये पता करने के लिए कि if he would like to keep a bear at the zoo, कि वो एक बियर को अपने जू में रखना चाहेंगे या नहीं. मतलब जब नैरेटर की वाइफ भी मान जाती है तो एक लेटर लिखा जाता है इंचार्ज को, जू के इंचार्ज को, कि अगर वो एक बियर को रखना चाहेंगे या नहीं रखना चाहिए. इसके लिए ही अफर्म्ड, फिर वो पुष्टि करता है, फिर वो जो जू का जो इंचार्ज है वो उसके लिए मान जाता है. एंड देन उसके बाद बाबा वॉज सेंट टू मैसूर जी. तो बाबा को जो बियर है, जो ब्रूनो है, उसको भेज दिया जाता है मैसूर के जू में. पैक्ड इन अ केज, उसको पिंजरे में बंद कर दिया जाता है और उसको एक लॉरी में भेज दिया जाता है. ही ट्रेवल्ड अ डिस्टेंस ऑफ 87 माइल्स टू रीच द जू. और उसका जो डिस्टेंस था उसके घर से लेके जू तक का, वो डिस्टेंस कितना था, 87 माइल्स. मतलब 87 माइल्स का डिस्टेंस था नैरेटर के घर से लेके वो जू तक का. तो उस ब्रूनो को, उस बाबा को कितना ट्रैवल करना पड़ा, 87 माइल्स ट्रैवल करना पड़ा उस जू तक पहुंचने के लिए. समझ में आ गया? बिल्कुल अच्छी तरीके से. चलिए गाइस अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पैसेज देखते हैं. चलिए गाइस अब 14th पैसेज देखते हैं. पहले मैं रीड करूंगा, उसके बाद आपको समझाऊंगा. We all missed him greatly, but in a sense we were relieved. My wife was inconsolable. She wept and fretted. For the first few days, she would not eat anything. Then she wrote a number of letters to the curator. How was Baba? Back came the replies. Well, but fretting. He refuses food too. अब मैं आपको समझाता हूँ. चलिए guys, अब समझते हैं. We all missed him greatly. अब यहाँ पे जो नैरेटर है वो कहता है कि हम ब्रूनो को, हम बाबा को बहुत ज़्यादा मिस करते थे. We all missed him greatly. नैरेटर बोलता है कि हम बाबा को बहुत ज़्यादा मिस करते थे जब बाबा जू चला गया था. बट इन अ सेंस वी वर रिलीव्ड. बट एक तरह से देखें हम बहुत ज़्यादा शांत थे, हम बहुत ज़्यादा क्या थे, राहत में थे. रिलीव मतलब राहत. माई वाइफ वॉज इनकंसोलेबल. बट मेरी जो वाइफ थी वो थोड़ी सी परेशान थी, वो थोड़ी सी डिस्टर्ब थी. जब बाबा जू चला गया तो जो मेरी वाइफ है वो थोड़ी सी परेशान थी. शी वेप्ट एंड फ्रेटेड. वो रोती और चिंतित में रहती. फ्रेटेड मतलब किसी चीज़ को लेके चिंतित में रहना, वरिड रहना. तो वो हमेशा बाबा के बारे में सोचती रहती. फॉर द फर्स्ट फ्यू डेज शी वुड नॉट ईट एनीथिंग. शुरू के कुछ दिन वो कुछ नहीं खाती थी. देन शी रोट अ नंबर ऑफ लेटर्स टू द क्यूरेटर. फिर उसके बाद उसने बहुत सारे लेटर्स लिखने शुरू करे. किसको? क्यूरेटर को. हाउ वॉज बाबा, कि बाबा कैसा है. बैक केम द रिप्लाइज. और वहाँ से एक बार रिप्लाई आया, वेल बट फ्रेटिंग. वेल वैसे तो वो सही है, बट वो भी किसी चीज़ को लेके चिंतित में रहता है, वो भी किसी चीज़ को लेके चिंता में रहता है. ही रिफ्यूजेस फूड टू. और वो भी खाने को, मतलब वो भी खाना टाइम पर नहीं खाता है. ठीक है, समझ में आ गया पैसेज? बिल्कुल. चलिए गाइस अब आगे बढ़ते हैं और इसी पैसेज की एक और एक्सप्लेनेशन देखते हैं. चलिए गाइस अब 14th पैसेज की एक और एक्सप्लेनेशन देखते हैं. पहले मैं रीड करता हूँ. Although everyone missed Baba, but they were relaxed too. The narrator's wife was disturbed. She wept and worried about Baba's well-being. Initially, she did not eat or drink. She wrote a letter to the zoo in charge to inquire about Baba. He replied that Baba was also undergoing a similar situation like her. अब मैं आपको समझाता हूँ. चलिए guys अब समझते हैं. Although everyone missed Baba. अब यहाँ पे जो नैरेटर है वो बोलता है कि हालांकि सब बाबा को मिस करते थे, बट दे वर रिलैक्स टू. बट सब निश्चित भी थे, सब शांत भी थे. द नैरेटर्स वाइफ वॉज डिस्टर्ब. बट जो नैरेटर की जो वाइफ थी वो थोड़ी सी डिस्टर्ब थी, थोड़ी सी परेशान थी. शी वेप्ट, वो रोती थी. एंड वरिड अबाउट बाबाज वेलबींग. और वो हमेशा बाबा की हेल्थ के बारे में सोचती रहती थी.
इनिशियली शुरू में शी डिड नॉट ईट और ड्रिंक, शुरू में उसने वो ना तो कुछ खाती और ना कुछ पीती। कौन? नरेटर की वाइफ। शी रोट अ लेटर टू द जू इंचार्ज टू इंक्वायर अबाउट बाबा। तो पहले क्या हुआ, जो नरेटर की जो वाइफ है उसने एक बार लेटर लिखा जू इंचार्ज को ये पता करने के लिए कि बाबा कैसा है। ही रिप्लाइड, फिर उसने रिप्लाई करा, ही रिप्लाई दैट बाबा वॉज ऑल्सो अंडरगोइंग अ सिमिलर सिचुएशन लाइक हर। तो जो जू इंचार्ज है उसने भी ये बताया कि जो बाबा है, जो ब्रूनो है, जो बियर है, वो भी सेम सिचुएशन से गुजर रहा है जिससे नरेटर की वाइफ गुजर रही है। वो भी मतलब वहां पे परेशान है, वो भी मतलब थोड़ा सा उदास है। समझ में आ गया? बिल्कुल अच्छी तरीके से। चलिए गाइस अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पैसेज देखते हैं। चलिए गाइस अब 15th पैसेज देखते हैं। After that, friends visiting Mysore were back to make a point of going to the zoo and seeing how Baba was getting along. They reported that he was well but looked very thin and sad. All the keepers at the zoo said he was fretting. For 3 months, I managed to restrain my wife from visiting Mysore. Then she said one day, I must see Baba. Either you take me by a car or I will go myself by bus or train. So I took her by car. अब मैं आपको समझाता हूं। चलिए गाइस अब समझते हैं। आफ्टर दैट फ्रेंड्स विजिटिंग मसूर वर बैक टू मेक अ पॉइंट ऑफ गोइंग टू द जू एंड सीइंग हाउ बाबा वाज गेटिंग अलोंग। उसके बाद जितने भी मेरे दोस्त मैसूर जाते हैं, अब यहाँ पे नैरेटर बोलता है, उसके बाद जितने भी मेरे दोस्त मैसूर जाते हैं उनसे आग्रह किया गया कि अगर तुम मैसूर जा रहे हो तो एक बार जू में जाके बाबा से मिल के आना और ये देख के आना कि वो कैसा है। ठीक है, समझ में आ गया? आगे देखते हैं। दे रिपोर्टेड दैट ही वॉज वेल बट लुक्ड वेरी थिन एंड सैड। उन्होंने, अब उसके जो दोस्त वहां पे गए थे जू में, उन्होंने रिपोर्ट दी कि वो वैसे तो सही है बट वो थोड़ा सा दुबला पतला लग रहा है और थोड़ा सा सैड दिखाई दे रहा है, दुखी दिखाई दे रहा है। ऑल द कीपर्स, जितने भी रखवाले थे उस जू में, उन्होंने कहा ही वॉज फ्रेटिंग, मतलब वो थोड़ा सा परेशान दिखाई पड़ता है। For 3 months, I managed to restrain my wife from visiting Mysore. अब यहाँ पे नरेटर बोलता है for 3 months, I managed to restrain my wife from visiting Mysore. 3 महीने तक मैंने अपनी वाइफ को रोक लिया मैसूर विजिट करने से। 3 महीने के लिए मैंने अपनी वाइफ को रोक लिया था मैसूर विजिट करने से। ठीक है, क्योंकि जो नरेटर की वाइफ थी वो हमेशा मिलने चली जाती थी कहाँ पे? जू में। Then she said one day, फिर नरेटर बोलता है, फिर मेरी वाइफ ने मुझसे एक दिन कहा, I must see बाबा, मुझे बाबा से मिलना है, मुझे बाबा को देखना है। Either you take me by car, या तो तुम मुझे कार से लेके जाओ, और I will go myself by bus, वरना मैं खुद बस से चली जाऊंगी और ट्रेन या ट्रेन से। So I took her by car, तो मैं उसको कार से लेके चला गया। समझ में आ गया पैसेज अच्छी तरीके से? बिल्कुल। चलिए गाइस अब इसी पैसेज की एक और एक्सप्लेनेशन देखते हैं। चलिए गाइस अब 15 पैसेज की एक और एक्सप्लेनेशन देखते हैं। पहले मैं रीड करूंगा, उसके बाद आपको समझाऊंगा। She would ask her friends visiting Mysore to visit Baba and check out on him. Everyone gave a similar report that Baba was fine but appeared thin and sad. The staff at the zoo said that he seemed worried. The narrator restrained his wife from visiting the zoo for 3 months. One day she said that she wanted to see Baba and if he would not take her, then she would go herself by train or bus. Finally, they went to see Baba at the zoo. अब मैं आपको समझाता हूँ। चलिए गाइस अब समझते हैं। She would ask her friends visiting Mysore to visit Baba and check out on him. अब जो नरेटर है उसकी जो वाइफ है, जब भी उसके दोस्त मैसूर विजिट करते हैं, जब भी उसके दोस्त मैसूर जाते, तो वो हमेशा उनसे बोलती कि प्लीज़ एक बार बाबा से मिलके आ जाना जू में और उसका हालचाल जानने ला। Everyone gave a similar report that Baba was fine but appeared thin and sad. अब जब वो अपने दोस्तों से पूछती कि बाबा कैसा है, everyone gave a similar report, तो सब सिमिलर रिपोर्ट देते, सब एक जैसी रिपोर्ट देते, that Baba was fine but appeared thin and sad, कि बाबा वैसे तो सही है बट वो थोड़ा सा दुबला पतला नजर आ रहा है। The staff at the zoo said that he seemed worried. अब जो स्टाफ था, जू का जो स्टाफ था, वो थोड़ा सा worried था, वो थोड़ा सा परेशान था बाबा को देख के। The narrator restrained his wife from visiting the zoo for 3 months. अब जो नरेटर था, जो नरेटर है, उसने अपनी वाइफ को मना कर दिया था
जू में विजिट करने से 3 महीने के लिए। जो नरेटर है उसने अपनी वाइफ को मना कर दिया था जू में विजिट करने के लिए 3 महीने के लिए। वन डे शी सेड दैट शी वांटेड टू सी बाबा। एक दिन उसने कहा कि वो बाबा को देखना चाहती है। एंड इफ ही वुड नॉट टेक हर, और अगर नरेटर उसको लेके नहीं गया, मतलब नरेटर अपनी वाइफ को लेके नहीं गया, देन शी वुड गो हरसेल्फ बाय ट्रेन और बस, तो वो खुद बस और ट्रेन से जाएगी। फाइनली दे वेंट टू सी बाबा एट द जू, और फाइनली जो नरेटर और नरेटर की वाइफ है वो बाबा को मिलने जाते हैं। कहाँ पे? जू में। समझ में आ गया? बिल्कुल अच्छी तरीके से। चलिए गाइस अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पैसेज देखते हैं। चलिए सो गाइस इस पार्ट के लिए सिर्फ इतना ही। आगे की जो स्टोरी है, क्योंकि अभी ये चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है, आगे की जो स्टोरी है वो हम कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन बाय बाय, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल टी पॉइंट अकेडमी। बाय बाय गाइस।